हेलो जी, नबील बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, कहिए कैसे याद किया आपने? कब? कहाँ? ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। वो शख्स कौन था जिसने नबील के मोबाइल पे कॉल की थी और उसने नबील को क्यों बुलाया था? बात कुछ भी हो, एक फायर हुआ था और इस फायर से किसी का कत्ल हुआ था। ये फायर किसने किया था और किस पे किया था, ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहानी के पीछे। कसम से आपी, बड़ी ही अच्छी किस्मत पाई है आपने। बड़ा ही हैंडसम है नबील। तस्वीर में देख के उसने मुझे पसंद किया, अभी देखने के बाद वो इनकार ना कर दे। तस्वीर में पसंद किया है, इसीलिए तो जीती जागती लड़की देखने आ गए। देखने आए हैं कि कहीं लड़की लूली लंगड़ी बहरी तो नहीं। ए, तू मोनालिसा बन रही है ना, तो तू ही जाके कर लेना। एक बात बोलूं, अगर उसने तुम्हें पसंद नहीं किया होता ना, तो मैं कर लेती उससे शादी। तो अभी कौन सा उसके नाम की मेरे हाथ पांव पे मेहंदी या फिर उपटन लगी है? तू कहे तो डैडी से बात करूं? अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे भी ये तेरी पुरानी आदत है, जो चीज मुझे पसंद आती है ना, वो तू मुझसे छीन लेती है। वैसे चीज तो ये भी बड़ी औसम है। मदिया बेटी, जी डैडी। अमरीन को ले आओ। अब नखरे नहीं चलेंगे, अब दर्शन देने का टाइम आ गया है। चलो अब तुम बातें बनाना छोड़ो, जाके ही ट्रिप बाहर दे आओ। अरे वाह वाह, मैं क्यों जाऊं, वो तुम्हें देखने आए हैं। ये पकड़ो और चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। भाई साहब, मेरा भी नबील के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अमरीन की माँ की यही आरज़ू थी कि अमरीन की शादी उसकी ज़िंदगी में हो जाए। आज अगर वो जिंदा होती तो कितना खुश होती। हाँ भाई साहब, आपके कंधों पे दो दो बेटियों का बोझ है। मेरी बेटियां बोझ नहीं हैं मुझ पे। बस अब तो एक ही दुआ है कि जल्द से जल्द इनके फर्ज से निमट जाऊं। सही कह रहे हैं भाई साहब आप, जितनी जल्दी हो जाए ये नेक काम कर देना चाहिए। तस्वीर में तो पसंद कर लिया था नबील ने अमरीन को। मैंने कहा बस एक नज़र दिखा दूं इसे। मैं कोई रस्म वगैरह तो करूंगी नहीं, बस इसी हफ्ते शादी की तारीख लेने आ जाऊंगी। सौ बिस्मिल्लाह बहन, आपका अपना घर है, जब चाहे आ जाएं। अच्छा भाई साहब, आप हमें इजाज़त दें। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। सज्जाद की बड़ी बेटी अमरीन के लिए एक प्रपोजल आता है। अमरीन की तस्वीर लड़के के घर वालों को भिजवाई जाती है, जहां नबील अमरीन की सादगी और मासूमियत वाली तस्वीर देख के इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। लेकिन जब नबील और इसके घर वाले अमरीन के घर पहुंचते हैं तो वहां पर एक नया मोड़ जन्म लेता है, जिसने दोनों खानदानों में एक हलचल पैदा कर दी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया नबील? ठीक है अम्मी, फिर आप उन लोगों को मना कर दें, मैंने वहां शादी नहीं करनी। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो नबील? अम्मी, मेरी अमरीन से सिर्फ बातचीत हुई है, कोई निकाह तो नहीं हुआ ना। ये कौन सा पत्थर पर लकीर है। अब मैं उनसे किस तरह कहूँ कि मेरे बेटे को आपकी बेटी अमरीन से शादी नहीं करनी, बल्कि आपकी छोटी बेटी पसंद आ गई है उसे। तो अम्मी इसमें हर्जी क्या है? मुझे तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा,
यानी आपको अपने बेटे की ख्वाहिश से ज्यादा उन लोगों का एहसास है। और अगर उन लोग ने इनकार कर दिया तो? मुझे नहीं पता, मैं अगर शादी करूंगा तो अमरीन की छोटी बहन से करूंगा, वरना मेरी तरफ से आप इनकारी समझिए। अच्छा चल, देखती हूँ, बात करती हूँ मैं उन लोगों से। हेलो। हेलो सज्जाद भाई, मैं नुसरत बात कर रही हूँ। जी जी नुसरत बहन, आपका नंबर सेव है मोबाइल पर। कहिए कब आ रही हैं? वो तो जब आप मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी, लेकिन भाई साहब एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह बयान करूं। क्या नबील ने इनकार कर दिया है? नहीं नहीं, इनकार तो नहीं किया, लेकिन क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहें। भाई साहब, नबील आपकी बेटी मदिया से शादी करना चाहता है। क्या नबील मदिया से शादी करना चाहता है? क्या बताऊं भाई साहब, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। बस आजकल के बच्चे भी ना अपनी मर्जी चलाते हैं। लेकिन आपने तो अमरीन के लिए बात की थी। हाँ वो तो सही है, मगर मैं अपने बेटे की पसंद को कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? आप खुद ही सोचें बहन, अमरीन के दिल पे क्या गुजरेगी। मुझे इस बात का एहसास है भाई साहब, आखिर आप मदिया को भी तो एक दिन रुखसत करेंगे ना। वो तो करना है, लेकिन अमरीन से पहले मैं मदिया की शादी नहीं कर सकता। जब तक अमरीन की शादी नहीं हो जाती नबील इंतजार कर ले। बहन, आपने तो मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया है। मुझे उम्मीद है भाई साहब कि आप मामले की नज़ाकत को समझते हुए इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं सोचता हूँ अब मुझे क्या करना है, आगे देखता हूँ। मैं आपको जवाब दे दूंगा बाद में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक बात बोलूं, अगर उसने तुम्हें पसंद नहीं किया होता ना तो मैं कर लेती उससे शादी। वैसे भी ये तेरी पुरानी आदत है, जो चीज मुझे पसंद आती है ना वो तू मुझसे छीन लेती है। ये तो मदीहा की पुरानी आदत थी, मुझे कुछ भी पसंद आ जाता तो वो उसे मुझसे छीनने की कोशिश करती। ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू डैडी। वाओ, क्यों बेटा, पसंद आया सूट? बहुत प्यारा है सूट डैडी। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती है ना। तो बेटा आपको? नहीं डैडी, मुझे पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, कल दूसरा ला देंगे। मगर मुझे तो वो सूट पसंद है। बेटा उस शॉप पे ये एक ही सूट था। क्या हुआ मदिया कि तुम्हें ये सूट पसंद नहीं? अच्छा तो है ना? अच्छा है तो तुम रख लो। हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम्हें ये वाला पसंद है ना ये तुम लो और ये वाला मैं रख लेती हूँ। थैंक यू। बुरा मत मानना, मदिया की आदत अच्छी नहीं है। क्या करूँ, छोटी बहन है वो मेरी। ख्याल रखना, अभी बात चीजों की हद तक है। क्या मतलब? ऐसा ना हो कि जो तुम पसंद करो वो तुम मुझसे भी छीन ले। अरे बहन है वो मेरी, पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा।
बेटी, जिन घरों में बेटियां होती हैं ना, वहाँ इस किस्म की सूरत हाल हो जाती है। भारत, तुम परेशान मत होना, मैं आज ही नुसरत बहन को फ़ोन करके मना कर दूंगा। नहीं डैडी, नहीं, आप उन्हें मना नहीं करेंगे। क्या मतलब बेटा? क्या हुआ जो उन्होंने मदिया को पसंद कर लिया? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप उन्हें मदिया के लिए हाँ कर दें। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, बहुत समझदार हो, मुझे तुम पे फख्र है। हाँ मदिया, बोलो, ऐसी कौन सी बात थी जिसे तुम फ़ोन पर बताना मुनासिब नहीं समझती? बात ही कुछ ऐसी थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। कुछ बताओ तो सही, पहले क्यों बजा रही हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि आप ही के रिश्ते की बात चल रही है। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? तस्वीर पे तो उन्होंने आप ही को ही पसंद किया था। तो क्या अब इनकार कर दिया उन्होंने? इनकार नहीं किया, लेकिन वो आप ही के बजाय मुझे पसंद करके चले गए। क्या? तो तुम्हारे डैडी ने क्या जवाब दिया? आप ही ने तो डैडी को बोल दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो तुमसे डैडी ने पूछा? डैडी ने मुझसे पूछे बिना ही उनको हाँ कर दी। तो क्या इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है? मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो तुम साफ साफ डैडी को बता दो कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। क्यों मेरे डैडी को हार्ट अटैक करवाओगे? अब तुम ही कुछ करो। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं किसी कीमत पे भी तुम्हें उसका नहीं होने दूंगा। अमरीन की तरफ से जवाब पाकर इसके डैडी ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर मदिया और नबील के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अमरीन को अपनी बहन मदिया और आकिब की मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे ऐसा ही लग रहा था कि इस बार भी इसकी बहन ने इसके हक पे डाका डाल दिया। वो अपनी किस्मत पे आंसू बहाई रही थी कि इसकी दोस्त सोनिया ने आके इसके जज्बात को झंझोड़ दिया। मैंने तुझे पहले ही समझाया था अमरीन। जब नबील ने उसे पसंद किया तो फिर एतराज़ किस बात का? नबील को देखे वो जानबूझ कर सामने आई थी। जो होना था वो हो गया, अब क्या हो सकता है? अगर तू चाहे तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। सोनिया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अब जब नबील मदिया को अपनाना चाहता है तो भला मैं क्या कह सकती हूँ? उसने तुम्हें कितनी आसानी से रास्ते हटा दिए अमरीन। कसूर उसका नहीं है, कसूर तो नबील का है। मदिया को देखने के बाद उसका इरादा बदल गया। क्या तुम अपनी पसंद को अपने सामने बर्दाश्त कर पाओगी? क्या सोच रही हो मदिया? आकिब के पास तो कुछ भी नहीं, वो तुम्हें क्या खुश रखेगा? किस्मत खुद दरवाज़ा खोल के तेरा इंतज़ार कर रही है। नबील हैंडसम है, पैसे वाला है, वो दुनिया की हर खुशी से तेरा दामन भर देगा। हाँ आकिब, क्या करोगे उसके नंबर का? और अगर किसी को पता चल गया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है आकिब, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हेलो यार आकिब, क्या हाल है तेरे? यार कुछ ठीक नहीं है यार। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? यार तू ये बता, तू अभी है कहाँ? मैं तो घर के पास ही हूँ, बोल कोई काम था तुझे? तू वहाँ अगर मैं आता हूँ अभी। चल अच्छा आ जा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? बस यार एक फटीक आ गई है। फटीक? कैसी फटीक? ऐसे ही कुछ है यार। अच्छा ये बता,
तेरे पास सामान तो है ना? सामान बहुत। तू बता करना क्या है? यार बस तू मुझे सामान दे दे, मैं तुझे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता यार। चल यार, जैसे तेरी मर्जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अमरीन बात कर रही हूँ, मदिया की बड़ी बहन। आप नबील है ना? जी जी बात कर रहा हूँ। और सुनाइए, कैसे याद किया आपने? जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कब, कहाँ? ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। ओके। अमरीन ने नबील से किसको मिलने को कहा था और आकिब ने अपने मोबाइल से किसका नंबर डायल किया था, या आकिब ने मैसेज पे मिलने वाले उस नंबर पे बात की थी जो उसे मदिया ने सेंड किया था। कहानी के तसलसल को जारी रखने के लिए हमें कहानी को एक बार फिर शुरू से देखना होगा। सर ये मोबाइल फ़ोन मिला डेड बॉडी के पास से। ये गन इसकी है? जी सर, ये गन डेड बॉडी के पास पड़ी थी और मोबाइल फ़ोन इसकी जेब में। एम्बुलेंस को फौरन बुलवाओ, बॉडी हॉस्पिटल शिफ्ट करवाओ और इसका पोस्टमार्टम करवाओ। अच्छा भाई। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप खैरियत तो है? जी जी सब खैरियत। अंदर आइए। इस नंबर को पहचानते हैं? किसका नंबर है ये? ये अमरीन के मोबाइल का नंबर है। बात क्या है? क्या ये आपकी बेटी अमरीन का नंबर है? जी इंस्पेक्टर साहब। आपकी बेटी को हमारे साथ थाने जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया है कि आप उसको थाने ले जा रहे हैं? कत्ल हुआ है, तफ्तीश के लिए थाने लेकर जा रहे हैं। कत्ल? किसका कत्ल? आकिब नाम है उसका। देखिए सज्जाद साहब, अगर आपकी बेटी बेकसूर हुई तो हम उसे इज्जत के साथ घर छोड़ के जाएंगे। चलिए अमरीन। हाँ सिर्फ इंट्रोगेट तो सही किया ना? यस सर। अब क्या करना है? सर करना क्या है, हमें फौरन रेड करना होगी। तो फिर इंतजार किस बात का है? मोबाइल तो रेडी है ना? यस सर, मोबाइल रेडी है। तो चलो। नबील तुम्हारा नाम है? जी। क्यों, हमें देख के हवा निकल गई? क्या हुआ बेटा? ये घर में पुलिस क्यों आ गई? आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए। क्यों? कत्ल किया है आपके बेटे ने? नहीं नहीं, मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता। कत्ल किया है या नहीं, थाने चल के खुद ही कबूल कर लेगा ये। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता, छोड़ दे इसे। चलो इसे। छोड़ दे। अरे मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ दे। हाँ भाई नबील, अगर तेरी खातिर मदारत में कुछ कमी रह गई तो बता, वो ही पूरी कर देते हैं। चल भाई शुरू हो जा, बता सर को असल बात क्या है। सर इसने कत्ल का इतराफ तो कर लिया, लेकिन इसका कहना है इस कत्ल में अमरीन बेकसूर है। या अमरीन को बचाना चाहता होगा। इससे पहले भी
अमरीन के साथ इसका रिश्ता तय हुआ था। लेकिन सर मदिया को देखने के बाद इसका इरादा बदल गया था। क्यों भाई, फिर किसके लिए क्या ये सब कुछ? सर, एक दिन अमरीन का मेरे पास फोन आया और उससे मुझे मिलने के लिए पार्क बुलाया। जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। कोई अहम बात करना चाहती थी वो? ऐसी क्या खास बात थी जो आप मुझे फोन पर नहीं बता सकती थी और आपने यहाँ बुलवाया? आपकी जान खतरे में है। क्या? मेरी जान खतरे में? मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपके पास किसी आकिब नाम के बंदे की कॉल आई थी? हेलो। हेलो, आप नबील बात कर रहे हैं? जी, मैं नबील बात कर रहा हूँ। मैं आकिब बात कर रहा हूँ। मुझे एक काम के सिलसिले में आपसे मिलना है। तो ठीक है, आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा। अच्छा होगा हम कहीं बाहर ही मिल लें। डजंट मैटर, ये बताएं कि कब और कहाँ मिलना है। मदिया आकिब से प्यार करती है और मदिया ने ही आकिब से कहा है आपकी जान लेने के लिए। अमरीन, ऐसा तो नहीं कि मैंने आपसे रिश्ता तोड़ा है और आप इस बात का बदला उससे ले रही हैं? नहीं नहीं नबील, मैं सच कह रही हूँ। अगर मदिया ने आपको मुझसे छीन लिया तो कोई बात नहीं, पर अगर वो किसी की जान लेने की सोचे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये बात झूठ निकली तो? नबील, मेरा फर्ज था आपको सच्चाई से आगाह करने का। बाकी आपकी मर्जी, मैं चलती हूँ। मैं अमरीन से मिलने के बाद अपने घर गया और वहां से मैंने अपनी गन उठाई और मैं वापस पार्क आया और आकिब के बताए हुए वक्त के मुताबिक मैं पार्क पहुंच गया और उसका इंतजार करने लगा। और फिर कुछ ही देर में वो आ गया। इससे पहले कि वो अपनी गन निकालकर मुझ पर फायर करता, मैंने पहले उसे फायर करके मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, अमरीन बेकसूर है। वो तो मेरी जान बचाना चाहती थी। क्या ही अच्छा होता अगर अमरीन ये सब कुछ अपने बाप को बता देती, तो शायद आकिब भी यूं ना मारा जाता। आसिफ, चार्जशीट तैयार करो और कल अदालत में पेश करो। इस सारी कहानी में कसूर किसका था? सज्जाद का, जिसने मदिया की मर्जी जाने बगैर ही इसकी जिंदगी का फैसला कर लिया। उसे इस बात की खुशफहमी थी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी बेटियों की भलाई के लिए है। अब जमाना बदल चुका है, नौजवानों की सोच बदल चुकी। इस वजह से वालिदैन को भी अपने बच्चों की ख्वाहिश का ख्याल रखना चाहिए, वरना कभी कभी अंजाम कुछ ऐसा होता है जैसा आज हमारी कहानी के पीछे में हुआ।